वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का मैं प्रियंका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आरओ री एग्ज़ाम के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं जो कि डेली रात को 9 बजे आ रही है। उसी को फोकस करते हुए हम लोग आगे की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, ये क्लास डेली आप रात को 9 बजे देख सकते हैं, जिसमें आरओ का एग्ज़ाम हो या यूपीपीसीएस हो, आप दोनों को टारगेट करते हुए यहाँ पर क्लास कर सकते हैं। ये आपको जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है, अलग अलग मॉक टेस्ट हैं और उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं लेकर के करवा रही हूँ। तो मतलब आप इसमें सीरियल देख रहे होंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट सीरियल नहीं चल रहा होगा। 100 to 150 क्वेश्चन में लेकर के चलती हूँ और उसमें भी जो आपके क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं वो मैं उनको स्किप कर देती हूँ, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने रखे हुए हैं। तो डेली इस सीरीज को फॉलो कीजिए। इसमें ज़्यादातर प्रश्न वो मिलेंगे जो लेटेस्ट ट्रेंड रहा है एग्जाम पैटर्न का, जैसे कि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और स्टेटमेंट देकर के पूछना कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शन दे दिए जाते हैं। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, यूपीजी के हो, सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पर कवर करेंगे। तो ध्यान से इस क्लास को देखिए। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या पेड क्विज लेना चाहते हैं, कंप्लीट क्रैश कोर्स पाना चाहते हैं, इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड ग्रुप के लिए आपको नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। कोशिश कीजिए अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए, साथ में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जा रही है, जो कि आपको पता है जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड रहा है यूपीपीएससी का और बदलता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद को तैयार कीजिए। आप वही पैटर्न फॉलो कीजिए, ना कि आप अलग से ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी ना हो और आपका टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको अब इतना पता होगा, आप एग्जाम देते हुए इतना समझ गए होंगे कि आपको कैसा ट्रेंड और पैटर्न रहा है और कैसे आपको कंटेंट अपना चूज करना है। ठीक है, इसके अलावा मैं जानकारी देना चाहूँगी, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप से आपको कोर्स मिल जाएगा जिससे आप आसानी से परचेज कर पाएंगे और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जरूरी नहीं है आप कोर्स ही परचेज कर रहे हैं तभी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज ले लीजिए या फिर जो यूट्यूब पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल है उसे फॉलो करते रहिए, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो दोनों आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप जैसे भी मेहनत कर सकते हैं उस तरह तैयार कीजिए। इस चैनल पर आपको जीएस के जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है जैसे कि टॉपिक वाइज है वो दोपहर 1 बजे आता है और रात को 9 बजे प्रैक्टिस कराई जा रही है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस की क्लास में कंटिन्यू कर रही हूँ। आप डेली ऐसे ही क्वेश्चन देख सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रेगुलर अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं ना, रिवाइज कर लेंगे डेफिनेटली, जैसे कि अभी पीसीएस के पेपर में भी क्वेश्चन थे और ऐसे आगे भी मिलेंगे आपको। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सारे स्टेटमेंट सबसे पहले देखिए, तो क्वेश्चन को आप पॉज कर लिया कीजिए। ठीक है, फिर अपना आंसर देख करके फिर मैं एक एक स्टेटमेंट आपको बताती हूँ। तो पहला स्टेटमेंट है, गुजरात की जो लड़ाई है वो वर्ष 1849 में हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख अंपायर के बीच में। सेकेंड स्टेटमेंट है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसने 1849 में मुल्तान की घेराबंदी की थी और इसमें ये सक्सेसफुल भी रहे। थर्ड है, चिलियावाला की जो लड़ाई है वो 1849 में हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच। नेक्स्ट है 1849 का हजारा जो अभियान है वो ब्रिटिश भारत और काला ढाका की जनजातियों के बीच हुआ था। अब बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इनको प्रिपेयर कर लीजिए। फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि हजारा का जो अभियान है वो 1888 में हुआ था, ना कि 1849 में, और यही इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना है। पुरातात्विक स्थल दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड रिवर्स दी गई हैं, जैसे कि सुतकांगेडोर है, हड़प्पा है, आलमगीरपुर है और सोदकाको है। तो सुतकांगेडोर दास्क नदी के तट पर है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर और सोदकाको घाघरा नदी के तट पर। अब इनमें से कौन से करेक्ट है। तो देखिए सुतकांगेडोर दास्क नदी के तट पर है, बिल्कुल सही है, और ये पाकिस्तान के मकराना में समुद्र तट के किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, पंजाब प्रांत है, पाकिस्तान का जो साहिवाल जिला है वहां पर है। नेक्स्ट कौन सा है, तो आलमगीरपुर है और ये अपनी यूपी में है, उत्तर प्रदेश का जो मेरठ जिला है वहां पर हिंदन नदी के तट पर है। नेक्स्ट है सोदकाको, तो ये है सादी कौर नदी, ना कि घाघरा नदी। ये इनकरेक्ट हो गया, तो सादी कौर नदी है दक्षिणी बलूचिस्तान में, ये इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही हैं, ऑप्शन सी राइट होगा।
थर्ड क्वेश्चन है 1658 से 1707 तक की अवधि में किस मुगल किस मुगल शासक का शासनकाल रहा है, ये हमें बताना है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब से रिलेटेड है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये जो टाइम पीरियड है ये किसका है, औरंगजेब का, 1658 टू 1707। इससे पहले शाहजहां का काल था। अगर क्रोनोलॉजी भी लगानी हो तो याद रखिएगा क्या था इनका टाइम पीरियड, 1628 से 1658। ठीक है, इससे पहले किसका शासनकाल था। अब ये टाइम पीरियड हो जाएगा 1628 टू, माफ कीजिएगा, ये रहेगा 1605 से 1627। ठीक है, जहांगीर का काल है, मैंने लिख दिया है, तो ये एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए, 1605 टू 1627। ठीक है, ये टाइम पीरियड जहांगीर का। अकबर का आप सभी को पता है, मैं नीचे लिख दे रही हूँ, स्पेस कम है, तो 1556 से ये हो जाएगा 1605। ठीक है, याद रखिएगा 1605। तो अकबर का शासनकाल रहता है 1556 से 1605, 1605 से 1627 जहांगीर है, उसके बाद शाहजहां का 1628 से 1658 और लास्ट में 1658 टू 1707। ये किसका टाइम पीरियड है, औरंगजेब का। फोर्थ क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना। पहला स्टेटमेंट है, प्लासी की लड़ाई रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला की सेना तथा उनके फ्रांसीसी सहयोगियों के बीच 23 जून 1757 को लड़ी गई थी। नेक्स्ट है, वांडी वॉस की जो लड़ाई है वो 22 जनवरी 1760 को कर्नल कॉम्टे डी लाली के नेतृत्व वाले पुर्तगाल और कर्नल सर आयरकूट के नेतृत्व वाली अंग्रेजों के बीच लड़ी गई थी। चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको डेट देख करके लग रहा होगा कि सारे करेक्ट हैं, लेकिन देखिए जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। प्लासी के युद्ध के बारे में 23 जून 1757 को हुआ था। किसके बीच, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके तब रॉबर्ट क्लाइव थे और बंगाल का जो अंतिम नवाब था सिराजुद्दौला, इनके बीच लड़ी गई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं ये जो है हमारा दूसरा स्टेटमेंट। तो वांडी वॉस की लड़ाई कब हुई, 22 जनवरी 1760 को कॉम्टे डी लाली। पर ये पुर्तगाल के नहीं थे, यहाँ पर बस ये गलत हो गया, ये फ्रांसीसी सेना थी और सर आयरकूट अंग्रेजों की तरफ से थे, इनके बीच लड़ी गई थी। इसलिए पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। छोटी छोटी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, अब इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है और मैच करना है। खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का और चौसा का युद्ध बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध हैं और इसमें एक चौसा का युद्ध है वो भी है जो हुमायूं के बीच लड़ा गया था, हुमायूं और शेरशाह सूरी। तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 को, ठीक है, बाबर और राणा सांगा के बीच। चंदेरी का हुआ था फिर कब हुआ, 1528 में, बाबर और मेदिनी राय के बीच, सब में बाबर विजयी रहता है। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, ठीक है, किसके किसके बीच, बाबर ने अफगानों को हराया था। और चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। अरेंज करेंगे तो हो जाएगा ए का 2, बी का 4, ए का 2 है, बी का 1 है, ठीक है, और सी का 4 है, डी का 3 है। चलिए देखते हैं, ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण कार्य दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम सुल्तान इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार और बदायूं का जामा मस्जिद। देखते हैं इसमें जो कुतुब मीनार है और बदायूं का जामा मस्जिद, इसका निर्माण किसने पूरा कराया था, तो इल्तुतमिश ने कराया था। जबकि जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में बनवाया था, 1192 में शुरू किया था और 1199 में इसका जो कार्य है, निर्माण कार्य है, वो पूर्ण हो गया था। इल्तुतमिश शुरू किसने किया, इल्तुतमिश ने बनवाया था कुतुब मीनार को, और शुरू किसने किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ पे, दिल्ली में है, ठीक है। टाइम पीरियड का 1193 में निर्माण कार्य शुरू हुआ था, पूरा कब हुआ, 1197 में, ठीक है। ये आपको इनके बारे में फैक्ट्स याद रखने हैं। फिर हम बात करते हैं जामा मस्जिद, जो कि बदायूं में है, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। 1210 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, कंप्लीट कब हुआ, 1223 में। करेक्ट आंसर क्या चूज करेंगे इसमें, ऑप्शन बी, सेकेंड एंड थर्ड। 7 क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुने। पहला स्टेटमेंट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आने वाला पहला चीनी यात्री फहियान था। सेकंड है, सीरियाई शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस को दूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में भेजा था। थर्ड है, 9वीं शताब्दी में भारत आने वाले एक अरब यात्री अल मसूदी ने पाल साम्राज्य को रुहमा कहा था। यहाँ पर पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो 9वीं शताब्दी में भारत आया अरबी यात्री था वो सुलेमान था, जिसने कहा था पाल साम्राज्य को रुहमा, मतलब रुहमा का मतलब है धर्म का रक्षक। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। 8th क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुने। पहला स्टेटमेंट है, आदिल शाही राजवंश के यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर राज्य की स्थापना वर्ष 1489 में की थी।
सेकंड है निज़ाम शाही राजवंश के मलिक अहमद ने वर्ष 1490 में अहमदनगर राज्य की स्थापना की थी। थर्ड है इमाद शाही राजवंश के फतुल्लाह इमादुल मुल्क ने 1493 में बरार राज्य की स्थापना की थी। फोर्थ है कुतुब शाही राजवंश के कुतुब शाह ने 1518 में गोलकुंडा राज्य की स्थापना की थी। तो बीजापुर, अहमदनगर, बरार और गोलकुंडा इनके बारे में फैक्ट्स हैं और इसी क्वेश्चन से आपके ये फैक्ट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है, पहला यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा गलत है और चौथा सही है। देखिए, इमाद शाही राजवंश के फतुल्लाह इमादुल मुल्क ने 1490 में, ना कि 1493 में बरार राज्य की स्थापना की थी। तो अब नहीं भूलना है आपको, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और गोलकुंडा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। कन्नौज का युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, तालीकोटा और हल्दी घाटी का। बहुत ही इजी प्रश्न है, ना जाने कितनी बार पूछा जा चुका है, अब ये गलत नहीं होनी चाहिए। तो कन्नौज का युद्ध हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच। हुमायूं ने हराया था, हुमायूं को हराया था शेरशाह ने, माफ़ कीजिएगा, 1540 में। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था, तो अकबर ने हेमू को हराया था 1556 में। ठीक है, ये दूसरा युद्ध हो गया। तीसरा अब देखते हैं क्या दिया गया है। अब तालीकोटा का युद्ध है, तो किसके बीच हुआ था? दक्कन सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य की बीच में ये हुआ था। तो दक्कन सल्तनत ने इसमें हरा दिया था विजयनगर साम्राज्य को 1565 में। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था 1576 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अब देखेंगे हम लोग, तो इसमें मैच करेंगे तो होगा 1 2 3 4 करेक्ट दिया गया है, ऑप्शन सी राइट होगा। 10th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का मिलान करें। लेखक है और पुस्तकें हैं। भारवी की जो पुस्तक है वो किरात अर्जुन नियम है। आप पॉज करके पहले आंसर देखिए। ईश्वर कृष्ण की है सांख्य कारिका। सोढल की है उदय शंकरी कथा। हरि सिंह की है सुकृत संकीर्तन। करेक्ट आंसर होगा ए का 1, बी का 2, सी 4, डी 3। ऑप्शन बी करेक्ट है। 11th क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला स्टेटमेंट है, जो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली है कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। ये बंगाल का दूसरा गवर्नर जनरल था 1793 में। सेकंड है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रयोग किया था डलहौजी ने। ये साम्राज्य विस्तार की नीति थी। थर्ड है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर के 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। 12th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। पहला, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, फिर डच ईस्ट इंडिया और डेनिश। मतलब इनकी जो कंपनी की स्थापना है उनको क्रोनोलॉजिक ऑर्डर में लगाएंगे। आपको डेट नहीं याद है तब भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी हुई थी, ठीक है, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी हुई थी, फिर डच, उसके बाद डेनिश, फिर फ्रांसीसी। इजी है, अब डेट भी याद कर लीजिए। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1602 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 में। और ये जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616। बस अरेंज कर लीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 3 2 4 1। 13th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला है, वास्को डी गामा की जो भारत की दूसरी यात्रा वो 1501 में हुई थी। सेकेंड है, पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क का भारत आगमन 1509 में हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण में जो अपना पहला कारखाना खोला था वो मसूलीपट्टनम था 1616 में। फोर्थ, अंग्रेजों को सूरत में स्थायी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति 1613 में मिली। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर हो रहे होंगे कि दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में 1616, लेकिन इन्होंने पहले ही स्थापित कर लिया था। वो अस्थायी कारखाना था। इन्होंने 1616 में सूरत के बाद स्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। वास्को डी गामा 3 बार भारत आया था, उसकी मृत्यु भी यहीं हुई थी। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन डी करेक्ट है। 14th क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, उनके लेखक से इन्हें मैच करना है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु मोहनदास करमचंद गांधी की है, करेक्ट है। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर श्री अरबिंदो की है, ये भी करेक्ट है। हठी हमीर पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बिल्कुल करेक्ट है। द स्टोरी ऑफ माई डिपार्टेशन ये बिपिन चंद्र पाल की दी गई है, गलत है, ये लाला लाजपत राय की है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1 2 3। 15th क्वेश्चन देखिए, सही हमें उत्तर का चयन करना है और इसमें ये देखिएगा आपको कुछ समाचार पत्र दिए गए हैं और उनके संपादक। तो संवाद कौमुदी समाचार पत्र राजा राम मोहन राय के द्वारा।
जी हाँ, ये बंगाली में साप्ताहिक पत्रिका थी, जो ये पत्र 1821 में शुरू हुआ था। ठीक है, संवाद कौमुदी। सोम प्रकाश समाचार पत्र, द्वारकानाथ विद्याभूषण, ये प्रथम बंगाली राजनीतिक समाचार पत्र था जो 1858 में कलकत्ता से शुरू हुआ। अगला है बंग दर्शन समाचार पत्र, ये बंकिम चंद्र चटर्जी का है, बंगाली में है, 1873 में कलकत्ता से शुरू हुआ। अल हिलाल समाचार पत्र, ये दादा भाई नौरोजी का नहीं है, ये अब्दुल कलाम आज़ाद का, बंगाली में 1912 को कलकत्ता से शुरू हुआ। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे आप कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।